हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम किसे कहते हैं। मांग का नियम इम्पॉर्टेंट है और आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट में इसका यूज़ होता है। इसका यह नियम सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया था। यह नियम अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया। तो मांग का नियम यह बताता है कि अगर अन्य सभी बातें समान रहे, अन्य सभी बातें स्थिर रहे, मतलब जो कंज्यूमर की आय है और प्रति सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस है, ये सभी कांस्टेंट रहें, तो वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। जैसे वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग घट जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब उस टाइम पर उसकी मांग भी कम हो जाती है। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, अगर गुड्स नॉर्मल है तो इन्होंने अपने मांग के नियम में इसी बात का उल्लेख किया था कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और इस नियम को लागू होने की कुछ शर्तें भी थी कि किन शर्तों पर यह नियम लागू होगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग का नियम बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। अब ये किन शर्तों पर लागू होता है ये देखेंगे। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि इसमें जो उपभोक्ता की आय हो वो कांस्टेंट हो। वस्तु की स्थानापन्न की कीमत भी स्थिर रहती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी प्राइस कांस्टेंट हो। उपभोक्ता की रुचि और आदतें समान रहे। भविष्य में कीमतें बढ़ने या घटने की अपेक्षा न हो। वस्तु सामान्य हो, गिफिन नहीं। अगर आप लोगों को गिफिन गुड्स का मतलब नहीं पता तो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।